नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें प्रॉस्पेक्टस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीसरी डॉक्यूमेंट होती है जो कि कंपनी की फॉर्मेशन से पहले तैयार करनी होती है। अगर वो हम तैयार नहीं कर सकते तो फिर हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करनी होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। यानी एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉस्पेक्टस के बदले में जमा कराई जाए। कहने का मकसद यही हुआ कि हमें प्रॉस्पेक्टस भी जमा करवाना होगा। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ये तीन डॉक्यूमेंट हैं जो कि कंपनी की फॉर्मेशन से पहले ज़रूरी होती हैं। प्रॉस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जो दी हुई है, एनी प्रॉस्पेक्टस, notice, circular, advertisement or other invitation offering to the public for subscription or purchase of any share in a debenture of a body or corporate। मकसद यही होता है कि जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह आवाम को बेचती है तो वो अपने प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए दावत देती है। जैसा आप किसी कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सबसे पहले आप उस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ख़रीदते हैं जिसके अंदर उसका टोटल प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके अंदर एक नोटिस का भी लगा होता है, एडमिशन नोटिस का। आप ख़रीदते भी प्रॉस्पेक्टस इसीलिए हैं कि उसके अंदर वो फॉर्म मौजूद होता है जिस फॉर्म के ज़रिए आपको एडमिशन आपको मिलता है। उसके अंदर वीसी का नाम भी लिखा होता है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। उसी को जहन में रख के आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अथेंटिकेटेड रिकॉर्ड, उसके अंदर टोटल रिकॉर्ड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है। कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो है वो उसकी हिस्ट्री, उसके शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल से मुराद ऑथोराइज कैपिटल यानी मैक्सिमम हम कितना कारोबार करेंगे, पैसा कितना ले चुके हैं, कितना अभी और हम लेंगे, और हमारे जो चंदा देने वाले इब्तदाई लोग थे यानी सब्सक्राइबर थे वो कौन थे जिन्होंने इस कारोबार का आगाज़ किया था। कमीशन और ब्रोकरेज और टैक्स एग्जेम्पशन, ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखेंगे कि शेयर बेचने के लिए हमने जो उसके ऊपर ख़र्चा किया वो कितना किया है, ब्रोकरेज यानी उसका कमीशन कितना अदा किया है, टैक्स कितना अदा किया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी हुई होगी। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़ के हवाले से भी उसमें ज़िक्र होगा और बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशंस होंगी जिसमें डायरेक्टर्स के इलेक्शंस, उनकी पावर्स, उनके शेयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कोरम क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम, उनके एड्रेस, उनकी सेल नंबर्स, इंटरेस्ट डायरेक्टर्स का क्या है, वो तनख्वाह कितनी लेते हैं। इसी तरह अलॉटमेंट शेयर्स की कैसे होती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका प्रोसीजर क्या है। इंफॉर्मेशन अगर प्रोमोटर्स के लेनी है, प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी का आगाज़ करते हैं, कंपनी को बनाने के अंदर अपना अहम रोल प्ले करते हैं। उनके एड्रेस दिए होते हैं, उनका ऑक्यूपेशन दिया होता है। लीगल एडवाइज़र कौन है कंपनी का ऑडिटर कौन है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी किस बैंक के साथ मिलकर काम करती है। अगर ये सारी चीज़ें उसके पास, कंपनी के पास प्रॉस्पेक्टस में मौजूद नहीं है या कंपनी अभी तक प्रॉस्पेक्टस नहीं बना सकी तो उसे एक और स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी इसके बदले में, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। यानी अभी हम अपना प्रॉस्पेक्टस नहीं बना पाए, अभी वो उसमें है, अभी वो बन रहा है और अभी तक बन नहीं सका, इन प्रोसेस है, तो फिर उस सूरत में स्टेटमेंट इन ल्यू जो है वो सबमिट होगी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कंपनी का नाम, कंपनी का कारोबार, कंपनी का कैपिटल, कंपनी के डायरेक्टर्स के एड्रेस, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम, एड्रेस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और इस तरह की इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल होंगी। अगर कंपनी ऐसा करने में नाकाम हो जाती है तो फिर कमीशन की तरफ से यानी रजिस्ट्रार की तरफ से उन्हें सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है।